हम सभी के दिन की शुरुआत आजकल कैसे होती है? फोन उठाया, इंस्टाग्राम स्क्रॉल किया, यूट्यूब पर वीडियो देखे, है ना? ये हमारी रोजमर्रा की आदत बन चुकी है। हम लगातार लोगों के कमेंट्स पढ़ते हैं, उनके रिएक्शंस देखते हैं और हमें लगता है कि हम एक बहुत ही जिंदा और भागती दौड़ती डिजिटल दुनिया का हिस्सा है। एक ऐसी दुनिया जहां लाखों लोग एक ही समय पर अपने विचार शेयर कर रहे हैं। लेकिन क्या आपने कभी इस बात पर गौर किया है कि हम अपनी फीड पर जो कुछ भी देख रहे हैं उसमें कुछ बहुत ही अजीब हो सकता है? क्या हो अगर इस डिजिटल दुनिया में भीड़ तो बहुत दिख रही है, लेकिन असल में वहां कोई है ही नहीं? आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसी थ्योरी को डिकोड करने वाले हैं जो इस पूरे डिजिटल भ्रम को शीशे की तरह तोड़कर रख देती है। जरा सोचिए, जब हम किसी पोस्ट पर कोई कमेंट पढ़ते हैं तो हमारा दिमाग तुरंत ये मान लेता है कि स्क्रीन के उस पार कोई असली इंसान बैठा है, एक ऐसा इंसान जिसकी अपनी एक जिंदगी है, अपने विचार हैं। लेकिन ये थ्योरी हमें एक बहुत ही बेचैन करने वाली सच्चाई की तरफ ले जाती है। क्या हो अगर इंटरनेट पर मौजूद आधी से ज्यादा जनता असली है ही नहीं? जिन प्रोफाइल्स के साथ हमारा रोजाना इंटरेक्शन होता है, जिन कमेंट्स में हम लाइक करते हैं, जो अकाउंट्स रोज नए मीम्स शेयर करते हैं, उनमें से एक बहुत बड़ा हिस्सा शायद किसी इंसान ने कभी बनाया ही नहीं। ये ख्याल ही अपने आप में डरावना है कि हमारी ये डिजिटल दुनिया जिसे हम इतना अपना मानते हैं, वो असल में कंप्यूटर कोड से भरी एक खोखली जगह हो सकती है जहां आमने सामने कोई असली इंसान नहीं है। तो चलिए सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लेते हैं। इसे कहते हैं डेड इंटरनेट थ्योरी। आसान भाषा में समझे तो ये थ्योरी साफ साफ ये बताती है कि हमारा इंटरनेट जो कभी असली इंसानों और उनकी असली बातचीत से गुलजार रहता था, अब वैसा बिल्कुल नहीं रहा। इस थ्योरी के मुताबिक इंटरनेट के एक बहुत बड़े हिस्से पर अब बॉट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई ने कब्जा कर लिया है। ये बॉट्स दिन रात बिना थके नया कंटेंट बना रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं और यहाँ तक कि आपस में बात भी कर रहे हैं। नतीजा ये है कि इंटरनेट पर जो थोड़ी बहुत असली इंसानी मौजूदगी बची भी है ना, वो इन मशीनों के शोर में पूरी तरह दबती जा रही है। अब जब हम इस कड़वी सच्चाई को जान चुके हैं तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि इस नकली और आर्टिफिशियल दुनिया में हम खुद को सुरक्षित कैसे रखें। तो चलिए इसे एक डिजिटल सर्वाइवल गाइड, ये एक छोटे से ट्यूटोरियल की तरह देखते हैं। आज हम सीखेंगे कि सोशल मीडिया पर उन नकली प्रोफाइल्स और बॉट्स को रंगे हाथों कैसे पकड़ा जाए जो बिल्कुल हमारी और आपकी तरह असली इंसान होने का नाटक करते हैं। क्योंकि एक बार आपने इनका पैटर्न समझ लिया तो इन्हें पहचानना बहुत आसान हो जाएगा। इन बॉट्स को पहचानने के 3 बहुत ही आसान स्टेप्स हैं। स्टेप 1, जब भी आप किसी वायरल वीडियो के कमेंट्स में जाएं तो बस ये देखें कि क्या एक ही शब्द या वाक्य को अलग-अलग प्रोफाइल से बार-बार कॉपी पेस्ट किया गया है। स्टेप 2, इमोजीज पर नजर रखें। हम इंसान अपने मूड के हिसाब से इमोजी बदलते हैं, है ना? लेकिन बॉट्स अक्सर एक ही रटे रटाए पैटर्न में इमोजी इस्तेमाल करते हैं, जैसे हर कमेंट में लगातार 3 आग वाले इमोजीज का आना। और स्टेप 3, उन रिएक्शंस को पहचाने जो बहुत ज्यादा स्क्रिप्टेड लगते हैं। हम इंसानों के लिखने के तरीके में थोड़ी बहुत गलतियां होती हैं, एक कैजुअल टोन होता है, लेकिन बॉट्स के कमेंट्स या तो एकदम परफेक्शन के साथ लिखे होते हैं या फिर बिना किसी कॉन्टेक्स्ट के, जैसे किसी ने बस एक बटन दबाकर उन्हें वहां छाप दिया हो। इन्हीं बातों को अगर थोड़ा और गहराई से देखें तो एक बार आपको पता चल जाए कि ढूंढना क्या है, ये नकली प्रोफाइल्स बिल्कुल साफ नजर आने लगते हैं। ये वो प्रोफाइल्स हैं जिनका अपना कोई ओरिजिनल विचार नहीं होता, ये बस कहीं और से उठाई गई बात को हूबहू कॉपी पेस्ट कर देते हैं। इसके अलावा अगर आप देखें कि अलग अलग क्रिएटर्स की पोस्ट्स पर जिनका आपस में कोई लेना देना नहीं है, वहां भी बिल्कुल एक जैसी अजीब सी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, तो समझ जाइए कि कुछ तो गड़बड़ है। इनकी सबसे बड़ी पहचान यही है कि इनके इंटरैक्शंस में इंसानी भावनाओं की पूरी तरह से कमी होती है। इंसानों के रिएक्शन में एक ताजगी होती है, जबकि इन बॉट्स के रिएक्शन में हमेशा एक मशीन वाली ठंडी एक रूपता होती है। ठीक है, तो हमने ये तो समझ लिया कि इंटरनेट पर बॉट्स की भरमार है और उन्हें पहचानना कैसे है। लेकिन अब आते हैं इस विश्लेषण की थोड़ी गहरी परत पर। ये बॉट्स आखिर यहाँ आए क्यों, इन्हें चला कौन रहा है और इनका मकसद क्या है? असल में इन सब के पीछे बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों और ताकतवर सिस्टम्स का हाथ होता है। ये कोई आम लोग नहीं है जो मजे के लिए नकली अकाउंट बना रहे हैं, बिल्कुल नहीं। ये एक बहुत ही सोचे समझे नेटवर्क का हिस्सा है जिनका एक ही लक्ष्य है, पूरे इंटरनेट पर मौजूद जानकारी को कंट्रोल करना। यही वो जगह है जहां तय किया जा रहा है कि आज इंटरनेट पर क्या वायरल होगा, क्या दिखेगा और लोग आमतौर पर क्या सोचेंगे।
इसे ऐसे समझिए, एक तरफ है नेचुरल ब्राउजिंग का भ्रम। जब हम फोन स्क्रॉल करते हैं तो हमें लगता है कि हम अपनी मर्जी से कंटेंट चुन रहे हैं। हमें लगता है कि जो पोस्ट वायरल हो रही है वो इसलिए वायरल है क्योंकि लोगों को वो सच में पसंद आ रही है। लेकिन दूसरी तरफ है कंट्रोल्ड इन्फ्लुएंस, यानी नियंत्रित प्रभाव की कड़वी सच्चाई। हकीकत तो ये है कि ताकतवर सिस्टम्स और उनके बॉट्स मिलकर एक ऐसी लहर बनाते हैं जो पहले ही तय कर देती है कि आपकी फीड में सबसे ऊपर क्या आएगा। एक आम यूजर सोचता है कि वो इंटरनेट पे पूरी तरह से आजाद है, जबकि सच ये है कि उसके हर एक क्लिक, हर एक लाइक और हर एक स्क्रॉल को किसी एल्गोरिदम द्वारा पहले से ही डिजाइन किया जा रहा है। इस पूरी थ्योरी का निचोड़ एक बहुत ही गहरी बात में छुपा है। लोगों को लगता है कि वे खुद तय कर रहे हैं, लेकिन असल में उन्हें निर्देशित किया जा रहा है। ये एक बहुत ही तगड़ा साइकोलॉजिकल हिट है। देखिए, हम सभी को अपनी आज़ादी बहुत पसंद है, लेकिन जब बॉट्स और फेक लाइक्स मिलकर किसी एक खास विचार को लगातार बढ़ावा देते हैं तो हमारा दिमाग धीरे धीरे उसे एक आम राय मान लेता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी मज़ेदार मीम या नॉर्मल सी पोस्ट के जरिए चुपचाप किसी बात को हमारे दिमाग में बैठा देना। एक बार जब हमें यह एहसास होता है कि हम जो भी देख रहे हैं वो शायद हमें इन्फ्लुएंस करने की एक साजिश है, तो हमें अपने ही लिए गए फैसलों पर शक होने लगता है। तो अब सवाल है कि इस सबसे बचे कैसे? इन बॉट्स के जाल से सुरक्षित रहने के लिए कुछ बहुत ही आसान और असरदार टिप्स हैं। पहला टिप, जब भी कोई पोस्ट रातों रात बहुत ज्यादा वायरल हो जाए या उस पर लाखों लाइक्स आ जाएं, तो उस पर आंख बंद करके भरोसा करने के बजाय थोड़ा रुकें और उसके असली इरादे पर सवाल उठाएं। दूसरा, अपनी फीड में इस पसंद के भ्रम को पहचानें। हमेशा याद रखें कि जो पोस्ट्स आपको लगातार दिखाई जा रही हैं, वो किसी सिस्टम ने चुनी है, ना कि आपने। और तीसरा, सबसे अहम सुझाव, हमेशा अपने दिमाग में ये बात क्लियर रखें कि ये मशीनें और बॉट्स खास तौर पर इसीलिए बनाए गए हैं ताकि ये इंसानी व्यवहार को अपनी मनचाही दिशा में मोड़ सकें। इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखकर हम अपना डिजिटल अनुभव बहुत हद तक सुरक्षित बना सकते हैं। खैर, अब हम इस विश्लेषण के सबसे आखिरी और थोड़े संजीदा हिस्से की तरफ बढ़ रहे हैं। अब तक हमने ट्यूटोरियल देखा, बॉट्स को पहचानने के तरीके समझे और बचने के टिप्स भी जान लिए। लेकिन जब हम इन सभी टुकड़ों को एक साथ जोड़ते हैं और शांति से सोचते हैं तो इस डेड इंटरनेट थ्योरी का एक ऐसा निष्कर्ष सामने आता है जो रोंगटे खड़े कर देने वाला है। ये एक ऐसी डरावनी सच्चाई है जो हमारे पूरे वजूद पर ही एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लगा देती है। जब इंटरनेट का इतना बड़ा हिस्सा सिर्फ आर्टिफिशियल कोड से चल रहा है, जब हमारे इंटरैक्शंस और कमेंट्स में इंसानियत ही गायब होती जा रही है, तो अंत में इसका नतीजा क्या होगा? जरा एक पल के लिए इस बात की कल्पना कीजिए। हम रोज सुबह उठते हैं, मीम्स पर हंसते हैं, किसी उदास पोस्ट को देखकर दुखी होते हैं और कमेंट्स में बहस करते हैं। हमें लगता है कि हम लाखों जिंदा लोगों से जुड़ी एक दुनिया में सांस ले रहे हैं। लेकिन अगर ये थ्योरी 100% सच है, तो वो सारा भ्रम पलक झपकते ही टूट जाता है। वो पूरी की पूरी डिजिटल दुनिया जहां हम अपना इतना वक्त और जज्बात खर्च करते हैं, वहां शायद हमारे अलावा और कोई है ही नहीं। क्या पता इंटरनेट के इस अनंत समंदर में हम और आप ही अकेले बचे हुए आखिरी असली इंसान हो और बाकी सब बस एक नकली मशीनी शोर हो। या फिर क्या हो अगर सच्चाई इससे भी ज्यादा खौफनाक हो, जब इंटरनेट की हर एक चीज, हर पोस्ट, हर वीडियो और उस पर आने वाला हर एक कमेंट नकली हो सकता है। तो इस बात की क्या गारंटी है कि इस समय जो स्क्रीन के उस पार बैठकर इस विश्लेषण को सुन और समझ रहा है वो खुद एक असली इंसान है? क्या ये भी मुमकिन है कि हमारी अपनी चेतना, हमारे अपने विचार भी बस किसी बहुत बड़े AI सिस्टम का ही हिस्सा हों? सच क्या है, शायद ये हम कभी ना जान पाए। लेकिन आज हमने जिस डेड इंटरनेट थ्योरी को समझा है, वो अगली बार आपको फोन स्क्रॉल करते वक्त एक बार सोचने पर मजबूर जरूर कर देगी। तो इन सवालों को अपने दिमाग में घूमने दीजिए और हम मिलेंगे अगले विश्लेषण में।